साइंसदानों के मुताबिक केपलर के जरिए ढूंढे गए केपलर 60F नाम के प्लेनेट पर एलियंस मौजूद हुए तो वो देखने में हाथी की तरह होंगे और उनके 8 पाँव होंगे। इसी तरह यूनिवर्स में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स पर भी अगर लाइफ मौजूद हुई तो उन पर भी डिफरेंट अपीयरेंस वाले एलियंस हो सकते हैं। हमारी यूनिवर्स जो करीब 13 अरब साल पुरानी है, जिसमें 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और 20,000 बिलियन से भी ज्यादा सितारे मौजूद हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हमारी जमीन की तरह ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। जब हम ये जान ही चुके हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करोड़ों अर्थ लाइक प्लैनेट से भरी हुई है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर हम ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद है तो वो पूरी तरह से हम इंसानों का नजरिया बदल देगा। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि हमारी यूनिवर्स बड़ी होने के साथ बहुत ज्यादा पुरानी भी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा सिविलाइजेशंस बन चुकी हैं और बहुत सारी सिविलाइजेशंस खत्म भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स एक ही लॉ पर काम करती है तो जिस तरह हम इंसान इस जमीन पर आए और जंगली लाइफ जीने के बाद इतने ज्यादा एडवांस हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एलियन सिविलाइजेशन की जिंदगी भी कुछ इस तरह से शुरू हुई होगी और वो भी इंसानों की तरह ही नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से अपने प्लेनेट पर राज करते होंगे और उनके पास भी बहुत सारी एनवायरमेंटल एनर्जी होगी। आज हम इंसानों की एडवांसमेंट का पता इस बात से चलता है कि हम कितनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहे हैं और जमीन से कितनी ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती है, ठीक वैसे ही हम एडवांस होते जा रहे हैं। अगर एलियंस भी फिजिक्स के लॉज पर काम करते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा और उनकी एडवांसमेंट भी एनर्जी पर डिपेंड करती होगी। इन्हीं फैक्ट्स के मुताबिक साइंटिस्ट निकोला कार्डेशव ने एक ऐसा मेथड यूज किया जिससे सिविलाइजेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ये पता लगाया जा सकता है कि जिन एलियन सिविलाइजेशन के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं वो ह्यूमन की तरह केव्स में रहने वाले हैं या फिर पूरी गैलेक्सी पर राज करते हैं। साइंटिस्ट कार्डेशव ने एनर्जी यूज पर डिपेंडेंट सिविलाइजेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इनमें से एक कैटेगरी वो है जो अपने प्लेनेट की एनर्जी यूज करते हैं और दूसरे वो जो अपने होस्ट स्टार और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की एनर्जी को भी यूज करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि एक सिविलाइजेशन ऐसी भी हो सकती है जो अपनी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज करने की पावर रखते हो और इसके साथ ही एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो जो बहुत सारी गैलेक्सीज की एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। इन कैटेगरीज को देखकर कोई भी इस बात से मुंह नहीं फेर सकता। जिनके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो उतने ही ज्यादा एडवांस होंगे और जब वो एडवांस होंगे तो वो रेडियो सिग्नल्स का यूज जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते तो शायद वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं होंगे कि हम उन्हें ढूंढ पाएं, क्योंकि रेडियो सिग्नल किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए सबसे मिनिमम टेक्नोलॉजी होती है। अगर वो एलियन सिविलाइजेशन इंसानों के जितनी एडवांस है और हमारी तरह ही रेडियो सिग्नल्स का यूज कर रही है, तब भी हम उसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इंटरस्टेलर स्केल पर हमारी जमीन से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स सिर्फ 200 लाइट ईयर्स दूर तक ही जाते हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम इंसान अभी तक इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए कि हम एलियन लाइफ को ढूंढ पाएं। फर्ज करें कि हमारे केपलर टेलीस्कोप ने जो अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढे हैं, अगर उन पर लाइफ मौजूद हुई तो वो किस फॉर्म में होगी और वहाँ रहने वाले एलियंस दिखने में कैसे होंगे। केपलर के जरिए भेजे गए डेटा के मुताबिक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स केपलर 22b नाम के इक्वेटरी प्लैनेट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस प्लैनेट पर एलियंस को लेकर उनका ऐसा मानना है कि अगर इस प्लैनेट पर एलियंस हुए तो वो पानी के अंदर होंगे, जो देखने में किसी एक्वेटिक प्लेन की तरह होंगे। इस प्लैनेट के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर की मदद से और भी ऐसे टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स को ढूंढा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन प्लैनेट्स पर जमीन और रॉक्स होने की इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और अगर उस प्लैनेट पर जमीन और रॉक्स हुए तो वहाँ पर मौजूद एलियंस की अपीयरेंस भी बहुत ही अलग होगी। ऐसे टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स पर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ हुई तो वो उस तरफ होगी जो साइड होस्ट स्टार को फेस नहीं करती और इन तेज हवाओं और सनलाइट की वजह से यहाँ पर जो एलियंस होंगे वो देखने में फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर जैसे होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेज हवाओं में ऑर्गेनिक पार्टिकल्स खुद ही उनके मुंह में चले जाएंगे और इस तेज हवा में उन्हें पार्टिकल्स को फिल्टर करके ही कंज्यूम करना होगा, जिसकी वजह से उनकी शेप कुछ इस तरह की होगी। इसे हम लैंड वेल भी कह सकते हैं। अगर केपलर की मदद से ढूंढे गए केपलर 60F नाम के प्लेनेट की बात करें तो उस पर एलियन लाइफ और उनकी अपीयरेंस को लेकर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर वहाँ पर एलियंस हुए भी तो वो देखने में किसी ड्वार्फ हाथी की तरह ही होगा
और इनकी 4 नहीं बल्कि 8 लेग्स होंगी, जो कि नेचुरली हाई ग्रेविटी और मैस वाले प्लेनेट पर उन्हें बांध कर रखेगा। हम इंसानों ने इतने सालों की स्टडी के बाद ये पता लगाया है कि एलियन सिर्फ प्लेनेट पर ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो प्लेनेट के चांद पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जान लेने के बाद कि एलियंस किसी मून पर भी हो सकते हैं, जो किसी स्टार का नहीं बल्कि प्लेनेट का चक्कर लगाता है, तो ऐसे में वहाँ के एलियंस देखने में आखिर कैसे होंगे। खैर, इस बारे में भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। तो उनकी स्टडी के मुताबिक अगर कोई जुपिटर के साइज का कोई गैस जायंट प्लेनेट है और अगर उसके मून पर एलियंस मौजूद भी हुए, तो वो देखने में हमारी सोच से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि ऐसे गैस जायंट प्लेनेट के मून पर वोल्केनो प्रेशर होता रहेगा, जिसकी वजह से उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होंगी, जो एयर प्रेशर को भी बढ़ा देगी। एलियन से पहले यहाँ पर पौधे होंगे, जो हाइट में 1 किलोमीटर लंबे होंगे। आप ये जानकर हैरान हुए होंगे कि इन एलियन एनिमल्स का साइज किसी ब्लू व्हेल जितना ही होगा, और इसके साथ ही वो उस चांद पर उड़ पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पर पतंग की तरह नजर आने वाले जानदार भी होंगे। केपलर के जरिए सर्च किए गए इन सभी प्लैनेट्स के बारे में जानकर एक बात तो वाजे है कि अगर यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स इन्हीं प्लैनेट्स की तरह हैं, तो वहाँ पर रहने वाले एलियंस भी ऐसे ही होंगे जैसे इन सभी प्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि एलियंस असल में होते हैं या नहीं। उनकी अपीयरेंस के बारे में भी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हम इंसान इतने एडवांस तो हो ही चुके हैं कि किसी प्लेनेट की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखकर वहाँ पर पैदा होने वाले जानदारों की अपीयरेंस का पता लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक हो, और ये भी हो सकता है कि इसके बिल्कुल बरक्स हो। दोस्तों, दुनिया के एलियंस को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।